आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने सहारनपुर के गंगोह में जमकर सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा पर राजकाज नहीं चलाया जा रहा, उनको तो गाय और बछड़ा पालना चाहिए। राजकाज जैसे काम हम लोगों के लिए छोड़ देने चाहिए। साथ ही दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो प्रदेश में विकास होगा। आशीर्वाद पत्र कार्यक्रम में उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथियों, बहुत जोश देखने को मिला है। आज गंगोह की जमीन शायद जितने उत्साह से कभी आप चौधरी अजीत सिंह जी का और उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी का स्वागत अपने घर में धरती पे करते थे, आज कोई भावना निकल के सामने आई है। मैं कई दिल से आपको आभार व्यक्त करता हूं, मंचासीन पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को। हम लोगों के लिए ये चुनौतीपूर्ण वक्त है और मैं नहीं कहता कि रास्ता बहुत आसान होगा। जिस तरह किसान के जीवन में कष्ट और कठिनाइयां, पीड़ाएं गरीब के जीवन में बढ़ती जा रही हैं, तो लड़ाई तो हमें इन्हीं की लड़नी है और इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। इसीलिए हमने तय किया, जिस तरह रणभूमि में उतरने से पहले क्षत्रिय पूजा करता है, परिवार के अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है और फिर तिलक लगाकर रणभूमि में कूद पड़ता है। अगर हमें इस देश में सामाजिक परिवर्तन की नई लहर पैदा करनी है, अपने इस प्यारे प्रदेश में तरक्की लानी है, खुशहाली लानी है, तो इस रणभूमि में उतरने से पहले अपनों का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं आज आपके बीच आया हूं, दिल से देना। मैं कहना भी चाहता हूं, यूपी के राजनीति को मैं बहुत करीब से देखता आया। आपको उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। एक चीज तो शायद पहले इस तरह से नहीं थी जो आज देखने को मिलती है समाज में, वो ये है, आज हर जाति का जो व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरे जाति का नेता मुझे मिल जाए। ठीक है, स्वाभाविक है ऐसा सोचना। मैं जिस जाति से आता हूं उस जाति के लोग भी ये सोच सकते हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के उन अनुभवों को याद करो, अपनी उस ताकत को पहचानो, उस ताकत के पीछे रहस्य क्या था, क्या कारण थे कि सहारनपुर से लेकर गाजीपुर तक, उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक आपका बोलबाला था, ये मंच ताकतवर था और कहीं भी आप खड़े होते थे आपको सुकून मिलता था। ये हमारे बीच के चौधरी चरण सिंह जी का नेतृत्व हमें मिल रहा है। क्या कारण थे? कारण यही था, चौधरी साहब ने साबित किया, हमें सबक सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी जाति से ऊपर उठकर भागीदारी की बात करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, अपने से कमजोर का साथ देगा, उसे मुख्य धारा में लेने के लिए संघर्ष करेगा, वह तो नेता बन सकता है। लेकिन आजकल के इसमें मेले में मेला ही है, सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी सोच, अपने अलग अलग संगठन, कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं, बस ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी जाति का हूं, मैं तुम्हारे धर्म से आता हूं, इसलिए मुझे समर्थन दो। अब यूपी में जो परिवर्तन हम लोग लाना चाहते हैं, जो गांव का साधारण परिवार में पल रहा हमारा भाई, नौजवान, मेरी बहन है, 12 साल की, 15 साल की, 18 साल के युवक, जो उनके अंदर सोच है, जो सपने उन्होंने देखे हैं, ये जो लखनऊ
बैठे हैं बाबा। ये बातें उनको समझ में नहीं आ सकती। वह तो एक काम में माहिर है, बस झगड़े में, और कुछ नहीं आता हूं। इन्हीं से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सत्ता से बाहर जब ऐसे ताकतों को आप दरवाजा नहीं दिखाओगे, रास्ता नहीं दिखाओगे, सत्ता से इनको हटाने का काम नहीं करोगे, यूपी का विकास संभव नहीं है। ये नौजवान आपकी उम्मीदों पे कोई सरकार जो सिर्फ झगड़ा विकास की बात करती हो, फर्जी कैराना पलायन, लव जिहाद, ये यूपी की पहचान नहीं है। यूपी की पहचान मेरे भाई बहन, यूपी की पहचान यहां के मेहनत कश कमेरा वर्ग के खेती करने वाले किसान मजदूर भाई हैं, नए आविष्कार करने वाले हमारे छात्र हैं, वर्दी पहने हमारे पुलिसकर्मी हैं, सरकारी नौकरी में जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि कुछ न कुछ विकास की जो योजना है जमीन तक पहुंचे, वे लोग यूपी की पहचान बन सकते हैं, वे लोग यूपी की शान मान बन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी देख रहे हैं जो हाल की घटनाएं हुई हैं, इससे बात साबित हो गई, इनकी पोल खुल गई। इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, किसानों को लुभाने के लिए मीठी मीठी बातें की, लेकिन इनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपके दर्द को वो समझते नहीं है। आपके आंसुओं को पोंछने का काम कैसे कर लेंगे। लखीमपुर की वह तस्वीरें सच पूछो वह कोई देख नहीं सकता। ऐसा कभी हमने कल्पना नहीं की थी, कभी सोच नहीं सकते थे कि लोकतंत्र में भी ऐसा होगा। जलियांवाला बाग जैसा दृश्य, तब तो लड़ाई अंग्रेजों से थी, आज आपकी वोट लेकर लोग बैठे हैं। ये कौन से अंग्रेज हैं जिन्हें किसान के खून की कदर नहीं, किसान की जान की कोई कीमत नहीं हो, जिनके आगे ऐसी हुकूमत को, ऐसे लोगों को हम कभी अपना नेता स्वीकार नहीं करेंगे। हालात इतने खराब हैं, मध्य प्रदेश में एक गरीब आदमी यूपी का गया, चूड़ी बेच रहा था, और वहां भी सरकार ऐसे ही लोगों की है, क्रूरता से परिपूर्ण। वहां ऐसे गरीब व्यक्ति को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, उस पे आतंकवादी गतिविधि का एक ठप्पा लगाकर यूएपीए जैसा कड़ा कानून लगाया जाता है। 8,300 लोग उस कानून में जेल में बंद हैं जब से मोदी जी आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व प्रसिद्ध न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में ये आंकड़ा छपा है। वैसे तो लोग ये आंकड़े छपने नहीं देते, देश की सीमा में ऐसी बातें मीडिया वाले भी नहीं कर पाते। मीडिया वाले भी बेचारे हैं, इन पे तरह तरह का नैतिक दबाव बनाया जाता है, ये भी डर गए। लेकिन दुनिया की अखबारें इन बातों को, मीडिया इन बातों को छाप रहा है। वो कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 8,300 लोगों के खिलाफ जिस यूएपीए कानून के तहत ये कार्रवाई सरकार कर रही, मैं पूछना चाहता हूं, जो आपके गृह मंत्री हैं टेनी जी, जिन्होंने साजिश रची, जिनके साहबजादे ने गाड़ी से अन्नदाता को रौंदने का काम किया, इस सभा से पूछता हूं, इस पंचायत से पूछता हूं, हमारे अपने परिवार से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे क्रूर लोगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ आतंकवादी कानून की सख्त से सख्त धाराएं नहीं लगनी चाहिए थी? गरीब के लिए यूएपीए है। जो किसान ट्रैक्टर दे गए थे दिल्ली के अंदर, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जब मुकदमे लिखने शुरू किए, शुरुआत यूएपीए से की थी। लेकिन जो किसान व्यवहार करेगा उस पर कुछ नहीं। 5 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वह भी मंत्री जी के घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया कि जब समय मिल जाए तो टहलते टहलते आ जाइए। ये हालात हैं, तो बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं तो किसान कौम से उम्मीद करता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख कोई मतलब नहीं,
किसी जाति के विषय को लेकर मैं आपके बीच नहीं आना चाहता, नहीं आऊंगा। झगड़ा करना हो तो मुझसे मत पूछना, मैं नहीं बचाऊंगा। और एक हिंदू, मुसलमान और सिख और सभी धर्म को मानने वाला किसान अगर एक हो जाता है कि मैं किसानी से जुड़ा हूं और किसान बन के जो है आगे आ चलना चाहता हूं, तो मैं आपसे आगे चलने का काम करूंगा। इनके पास कोई सोच नहीं, जैसा कि मैंने कहा, बाबा जी को तो बातें समझ में नहीं आती। आपने देखा होगा हमेशा गुस्से में रहते ना, गुस्से में आंखें लाल होती हैं। कभी उनके माथे की तरफ देखना, अब आप कहोगे ऊपर तो माथा ही माथा है, लेकिन माथे में यहां जो लकीर बनी रहती है, क्यों? वो ऐसे घूर रहे होता है हमेशा। कभी देखा मुख्यमंत्री की वीडियो निकली गाली देते हुए, मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि जो दलाली कर रहे हैं नौकरी दिलवाने में, उनके छाती पे बुलडोजर चलाऊंगा। ऐसी बात कभी आपने सुनी मुख्यमंत्री की? ऐसे बयान? तो ऐसा नहीं, मैं व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहा हूं, लेकिन योगी जी मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं तो आपके लिए भला चाहता हूं। क्यों फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हो? ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है आपका। हंस लिया करो कभी कभी। और कभी हंसते देखा आपने? नहीं, मैंने देखा, मैं बताता हूं कब हंसते। जब बछड़ों के बीच में खड़े होते हैं, देखी ना उनकी हंसी में तस्वीर। अब क्यों बेकार में इतनी फाइल आपसे संभाली नहीं जा रही? क्या काम कर रहे हो? राजपाट के कामों को छोड़ दो, वह हम लोगों पे छोड़ दो काम, और वापिस जो है, मैं तो चाह रहा हूं एक दिन में 24 घंटे 20 घंटे आपको मिलने चाहिए कि सर पे जो है फल फूल की टोकरी लगाकर पूजा पाठ में लग जाओ। हम जो बात करना चाहते हैं यूपी की, नए विचारों की, ये बातें उनके समझ में नहीं आई। हम 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती के अवसर पर लोक संकल्प 2022 के नाम से अपने मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। 22 के 22 संकल्प, यानी 22 प्रमुख वादों को लेकर आशीर्वाद पथ के कार्यक्रमों में रोज मैं नई बात कर रहा हूं कि हम क्या करना चाहते हैं आपके आशीर्वाद से। कुछ घोषणाएं मैंने पहले की हैं, उनको दोहराऊंगा, और आज गंगों की सरजमीन पे आपके बीच आकर 4 नई बात करूंगा। पहले तो आप जानते ही हो, हमने घोषणा की है कि जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में सरकार 6,000 रुपए देती है, हम 23 दिसंबर में वो 6,000 को बढ़ा के किसानों को 12,000 देंगे। जो सीमांत असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं उनको 15,000 दिलवाएंगे। गांव में नरेगा योजना है मजदूरों के लिए। काजीराम जी के स्मृति में जो शहरी क्षेत्रों में मजदूरी कर रहे हैं, नरेगा के तर्ज पर उनके लिए भी एक योजना बनाई जाएगी। जननायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मृति में कई चीजें हमने की। आज मैं आपके बीच, क्योंकि गंगों का ये शहरी क्षेत्र है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद का क्षेत्र है, चेयरमैन साहब मेरे बगल में बैठे खड़े हैं, मजबूत आदमी है कि नहीं मजबूत? हम अपने मैनिफेस्टो में गंगों के लिए क्या बात कर सकते हैं, या जो हमारे शहरी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं नागरिक, उनको विकास के मुख्यधारा से कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमने विचार किया है, हमारे उत्तर प्रदेश में 707 ऐसी शहरी इकाई हैं। उत्तर प्रदेश देश में जो सीवरेज का जो कचरा जो उत्पन्न हो रहा है शहरों में, दूसरे स्थान पर। देश में जितना सीवरेज बन रहा है 13% महाराष्ट्र प्रदेश में, 12% यूपी में उत्पन्न होता है। 2017 में उस समय शहरी विकास मंत्री थे हर्षवर्धन जी, और उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि रोज 7100 मिलियन लीटर प्रतिदिन के हिसाब से सीवेज बन रहा है, कचरा बन रहा है शहरों में, और उसमें से मात्र 37%
2030 तक जो यूपी की 707 ऐसी नगर पंचायत, शहर और नगर पालिकाएं हैं, प्रत्येक में घर में सीवर लाइन, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि वह कचरा हमारे देश की नदियों को प्रदूषित न कर पाए, हम बनाएंगे। दूसरी बात यह है, रोडवेज की बस की क्या स्थिति है? वित्तीय संकट में है, वित्तीय संकट में है। आज कुछ 11,000 कुल बसें हैं। किसी भी बड़े शहर में आप डिपो में जाके देखेंगे, कुछ बस तो बिना पहिए की खड़ी हैं और पता नहीं कितनों के पुर्जे निकाल दिए, चल नहीं पा रहे। हमने तय किया है कि 2030 तक, अभी सरकार ने बिजली से संचालित बसों की घोषणा की है कि हम 700 बस देंगे। 700 बस क्या होती है? कुछ नहीं होती। 14 शहर में 700 बस चलाने की योजना। हम तो कह रहे हैं 2030 तक यूपी की सारी बसें बिजली से संचालित होंगी और 11,000 से बढ़ाकर 25,000 कम से कम हम बस आपको देंगे। अब मैं एक बड़ी बात आपके बीच करना चाहता हूं। कल डॉक्टर एपीजे कलाम जी की जयंती, मिसाइल मैन, देश के राष्ट्रपति, अलग अलग उपाधियां उनको मिली है, सम्मान मिला। उन्होंने 1998 में किताब लिखी थी विजन 2020, जो उसमें उन्होंने बातें कही थी, मैं नहीं जानता किसी ने यह किताब पढ़ी हो, वे आज भी लागू नहीं हो पाई। अब तो हम 2021 में पहुंच गए। तो डॉक्टर एपीजे कलाम विजन प्लान की एक नई योजना हम बनाएंगे, जिसके 6 मुख्य स्तंभ होंगे। सबसे पहले तो कलाम जी ने यह कहा था कि राष्ट्रवाद टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, यानी जो नई नई प्रौद्योगिकी बन रही है, तकनीक बन रही है, युवाओं को आधुनिक सोच से और विचारों से जोड़ने के लिए भारत को उसमें नई सफलता हासिल करनी चाहिए। उसी तर्ज पर हम चाहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत बचपन से होती है, स्कूल और कॉलेज से होती है, प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रदेश के स्कूल और कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों की क्या हालत है? सिर्फ उत्तर प्रदेश के सिर्फ 5% स्कूलों में कंप्यूटर है, 5%। और दूसरी बड़ी बात है कि इंग्लिश, हमारे बच्चे बहुत काबिल हैं, होनहार हैं, सब कुछ बड़े अच्छे अंक हासिल कर लेते हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन जब इंग्लिश में इंटरव्यू हो जाता है, जब शहर में कोई नौकरी के लिए जाता है, वहीं वो जो मात खा लेते हैं। तो हमने तय किया है कि 2030 तक सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी और इंग्लिश मीडियम शिक्षा का भी साधन आपको दिया जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लक्ष्य हमने अपने लिए तय किया। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है, अभी मैं पूछा था, नौमान जी कह रहे थे उनकी बेटी ड्रोन चला रही है। ड्रोन देखे हैं आपने? वो हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अभी राज्य सरकार ने एक पीएसयू का गठन किया है। साउथ एशिया में ऐसी कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। आप हमारी सरकार बनाएंगे तो डॉक्टर एपीजे कलाम जी की स्मृति में साउथ एशिया की पहली विश्वविद्यालय जो ड्रोन और पायलट लेस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए बनाई जाएगी, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत बच्चे हैं जो इन चीजों को समझते हैं। एपीजे कलाम जी के स्मृति में हर वर्ष 100 ऐसे लोग, 100 ऐसे स्टार्टअप जो विज्ञान के क्षेत्र में नए आविष्कार कर रहे हो, पेटेंट ले रहे हो, हम उनको 1-1 करोड़ का एपीजे कलाम सम्मान निधि के तहत पुरस्कार देंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो ये कई चीजें हैं, बारीकियों में ज्यादा नहीं जाऊंगा।
कोई इन बातों को और समझना चाहता हो तो लोक संकल्प के नाम से या मेरे ट्विटर पे आप जा सकते हो। कल ही मैंने लिंक जारी किया जिसके तहत 5 लाख लोगों से सीधा मैं संवाद कर रहा हूं। घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन पे लिंक पे बटन अपना हाथ फहराएंगे और मैं आपके घर में पहुंच जाऊंगा। तो अगर मोदी जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाकी मुझे पीछे से पर्चियां दे रहे हैं, मुद्दे तो बहुत हैं। हाँ, ये वकील आए हैं, अब वकील भी होंगे, बातकारी तो बहुत होंगे जिन पे मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे वाले भी हैं या सारे ही हैं। अभी कहां जाना पड़ता आपको, इलाहाबाद या लखनऊ? बहुत दूर। लाहौर हाईकोर्ट आपके लिए पास है, लाहौर जाना आसान है आपके लिए, इलाहाबाद दूर है। हमने निर्णय लिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश की जमीन में, पूर्वांचल में भी आवश्यकता है, बुंदेलखंड में भी आवश्यकता है, दूसरे राज्यों में कई कई बेंच हैं। हमारी सरकार बनेगी तो पश्चिमी यूपी में बेंच हम निश्चित स्थापित करेंगे ताकि आपको आपके लिए न्याय सुलभ। और बाकी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अब एक ही बॉल बची है, छक्का मारना है। तो पते की बात है जो आप मुझसे सुनना भी चाह रहे होंगे, चुनाव में क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस खानदान और चौधरी साहब के खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते रहे, तो इनका सम्मान मुझे भी करना होगा और जो मौका मिले आप भी इस परिवार को बढ़ाएं। समझदार को इशारा ही काफी होता है। धन्यवाद साहब, बहुत जोश आपने दिया। नहीं, पुलिस की भी बात है, एक मीटिंग में एक ही बात होगी। अब फिर बुलाओ, फिर नकुल बुलाओ, फिर बोलने। तो आखिर में नारा देते हैं, चौधरी चरण सिंह, किसान मजदूर एकता, भाईचारा, भाईचारा। सभी गंगों के मेरे सम्मानित और आसपास के इलाके के आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। Big fish,